बेटियों को ब्याहना सही, बेटियों को त्यागना सही नहीं। देखिए क्या होता है कि हमारी जब बेटियां होती हैं तो हम अपर क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस क्लास की बात कर रहे हैं जिसको हम खुद भी बिलोंग करते हैं। हमारी पहली कोशिश होती है कि हम लड़कियों की शादी करें, उनकी दहेज का इंतज़ाम करें और फटाफट उनकी शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं और वो अपने घर में जाएं, सुख से रहें। ये सोच बुरी नहीं है, हम सभी मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, हर माँ बाप की है। लेकिन ब्याहने के बाद उनको भूल जाना या ब्याहना सही है या नहीं ये ना सोचना, या ये भी ना सोचना कि अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ बीमारी है, कुछ टेंशन है, उसको ठीक करने की जगह ये सोचना कि बस जितनी जल्दी हो सके उसकी शादी करके उसको ससुराल भेज दें, आगे मालिक है उसका, वो ठीक हो जाए तो बहुत भला और फिर उनकी जिम्मेदारियां ससुराल वाले देखेंगे। ये सोच गलत है। आज का सेशन एक प्रश्न पर आधारित है। एक क्वेश्चन आया था एक लड़की का जो शादीशुदा है, उसकी कोई बीमारी थी। अब मैं पर्टिकुलर बीमारी का नाम नहीं लूंगी यहाँ पे, मैं नहीं चाहती कि उसके बारे में एक बेवजह का एक डिस्कशन शुरू हो, लेकिन उसको बीमारी थी, वो जानती थी। कोई ऐसी बीमारी नहीं थी कि जो ठीक नहीं हो सकती थी, क्योरेबल थी, जिसको ठीक किया जा सकता था। कुछ महीने कुछ सालों की ज़रूरत थी, लेकिन उसके माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया उसका। उसके मना करने के बाद भी उसकी शादी कर दी। शादी के बाद क्या हुआ? शादी के बाद वही हुआ कि पति ने देखा कि जब देखो इसको दर्द ही होता रहता है, कितनी बार डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, कैसी बीमारियां लड़की से शादी कर दी है हमारी। अब ये जो बॉन्डिंग होनी थी एक जीवन साथी की, वो तो परे हो गई, वो किनारे धरी की धरी रह गई। उस लड़की को कितना परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि वो ना काम छोड़ सकती है, घर के जो काम है वो त्यागे नहीं जा सकते हैं अपने बीमारी का नाम लेकर। अब बीमारी को पाल भी नहीं सकती है, कितनी बार कोई डॉक्टर के पास लेकर जाए, उनको इंसिस्ट भी नहीं कर सकती है। उस पे माँ बाप, ऐसे माँ बाप जिन्होंने एकदम ही सोच लिया कि बस अब तो बिटिया शादी हो गई है तो देख लो, तुम अपने पति से बात करो, अपने ससुराल वाले से बात करो, वो करेंगे। तो ये जो सोच है ये तो गलत है, ये बहुत गलत है आपकी ये सोच। तो ये सबकी सोच है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम आंक लें तो 20-30% पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हमने शादी कर दी है तो बस अब उसको ही देखना है। पहली बात तो मैं हर लड़की से कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा पढ़ाई करें, अपने बल पे खड़े हों, कोई जॉब करें, अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने के लायक बने, शादी तब करें, ज़रूर करें शादी। शादी एक हमारा समाज में एक जो नियम है वो बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए, लेकिन उस नियम को फॉलो करने के लिए अपनी अपनी लाइफ को दरकिनार नहीं करना है। पहले काबिल बनना बहुत ज़रूरी है। आज अगर आप काबिल होती तो आज आप अपनी बीमारी को खुद ठीक कर सकती थी, आप डॉक्टर के पास खुद जा सकती थी, आप आश्रित नहीं हो सकती, ना पति पे, ना ससुराल पे, ना पिता पे, ना माँ बाप पे। आप काबिल होती तो ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकती थी। तो हर माँ बाप से आज एक गुजारिश है कि प्लीज़ आप जिस तरह से अपने बेटों को लायक बनाते हैं, हर बेटी को भी लायक बनाइए, उन्हें पढ़ाइए लिखाइए, समझदार बनाइए, अपने बल पे खड़ा होने लायक बनाइए, उसके बाद उनकी शादी करिए। शादी करना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले उनको लायक बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरह के कोई क्वेश्चन आए अगर, जहाँ पे उस फोरम में अगर कोई लड़की ये क्वेश्चन कर दे तो समझ लीजिए वो कितनी मतलब दुखी है कि उसके पास कोई है ही नहीं कहने के लिए, तभी उसने ये क्वेश्चन यहाँ भेजा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये मेरी गुजारिश है आप सभी से, हेल्प करें उसकी, हर बेटी की हेल्प करें। आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं, लायक बनाएं, काबिल बनाएं, उसके बाद ही उसकी शादी करें। तो आज का सेशन सिर्फ इतना सा है, बहुत छोटा सा है, लेकिन आप इसको अगर आंकें
तो इसमें हमारे घर की हर बेटी जुड़ी हुई है, जो हमारे शरीर का, हमारे जीवन का हिस्सा है। उसको इस लायक बनाए कि वो हिस्सा पनपे, फूले, जहाँ जाए उस घर को भी खुशहाल बनाए और खुद भी खुशी से जीवन बिताए। तो इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद है आप सब मेरी बातों को पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव बिल्कुल नहीं लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी गलत चीज़ किसी तक पहुँचे। तो पॉजिटिविटी फैलाना है, अच्छी चीज़ों को अपने आसपास में। आप जैसा बेटी को सिखाएंगे, बेटी आगे उसी चीज़ को आगे करेगी, वो अपनी बेटी को पढ़ाएगी लिखाएगी। और अगर हर बेटी पढ़ी लिखी समझदार अपने काबिल बनेगी तो देखिए आपके पढ़े लिखे घर के में बच्चे, हर कोई चाहे लड़का हो या लड़की पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि पहली टीचर तो माँ ही होती है जो घर में पढ़ाती है। उसके बाद आप स्कूल भेजते हैं बच्चे को। बच्चे बहुत सारा होमवर्क लेकर आते हैं, हर कोई ट्यूशन टीचर ले लेता है ऐसा तो नहीं है, पढ़ाने वाली माँ या पिता ही होते हैं। तो पिता के ऊपर सारी चीज़ें ना आ जाएं तो पहली ज़रूरत है माँ को, हर लड़की को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको पढ़ाएं, काबिल बनाएं और फिर उसको ब्याहें। त्यागना नहीं है बेटी को, उसको अपना बना के रखना है हमेशा। ठीक है, आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है जिसने ये सवाल किया था उस तक ये जवाब पहुँचे। अभी भी वक्त गुजरा नहीं है, आप कुछ करने की कोशिश कर सकती हैं, है ना। घर से बैठ के बहुत सारे काम हो सकते हैं, तो कोशिश करिए कुछ काम ढूंढने की, करने की। मालिक आपकी समस्या को का निदान करे और थोड़ा मालिक से प्रे करें, खुद की हीलिंग करें। आप खुद चाहेंगी तो आपकी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। और जुड़े रहिए, अपने सवाल भेज सकते हैं आप। हम कोशिश करेंगे कि सही राह आपको सही जवाब उसका दे पाएँ। और सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, जुड़े रहिए। हम कोशिश करेंगे एक दूसरे की ज़िंदगी में कुछ अच्छी बातों को ला पाएँ। ठीक है, गुड लक, ऑल द बेस्ट, खुश रहें।